क्या आपको साउथ फेसिंग प्लॉट में रहना सूट करता है? क्या आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट में रहना सूट करता है? क्या कुछ लोगों के लिए जो स्क्वायर शेप प्लॉट है वो नेगेटिव असर देते हैं? आजकल जैसे अपार्टमेंट्स के कई कोने कटे होते हैं, इररेगुलर शेप के अपार्टमेंट्स होते हैं, वो किन लोगों को सूट करता है और किन लोगों को सूट नहीं करता है? आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपके घर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या जब भी आप प्लॉट या घर देखने जाओ कौन सी बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वास्तु के ऐसे कौन से बिंदु हैं जो सभी के लिए अप्लाई होते हैं? आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपके घर के वास्तु में चेंजेस क्या क्या होने चाहिए? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आज का वीडियो आपकी जानकारी आपके लिए ही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। और दोस्तों, खास करके उन दर्शकों के लिए जो हमारे चैनल से कुछ नए जुड़े हैं, मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में कार्यरत हूं। स्टिल एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है ना, ये भी आपकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन करने वाली है और आपके जीवन में बड़ी काम आने वाली है। तो चलिए इन बिंदुओं पे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको कौन सी दिशा सूट करती है, लेकिन दिशा देखे कैसे? कई लोगों को दिशा देखने में भी एक भ्रम होता है। कई लोग प्रॉपर्टी की तरफ मुंह करके दिशा देखते हैं, लेकिन जो असल में होता है प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होकर बाहर की तरफ जाते हुए जो दिशा दिखती है सामने आपको, वो दिशा होती है आपकी प्रॉपर्टी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एक अन्य वीडियो का लिंक है, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा। और जब आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना, तब उसके बाद कभी भी वास्तु के मामले में आप मार नहीं खाएंगे। आपको एकदम से पता चल जाएगा कि आपका घर कौन सी दिशा में है, आपके घर की कौन सी दिशा में कौन सा सामान पड़ा हुआ है, और वास्तु से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं ना, झट से आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, मैं बात कर रहा था कि कौन सी दिशा जो है ये आपको सूट करती है, ये कैसे पता लगाया जाए। उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट पे जाना होगा। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, वास्तु के कभी फ्लैट रूल नहीं होते। फ्लैट रूल होना तो सभी को साउथ फेसिंग जो दिशा है वो सूट ना करे, फ्लैट रूल होना तो सभी को ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग दिशा सूट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका बर्थ चार्ट है, यानी घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है ना, हम उसके बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं। अर्निंग मेंबर की बात क्यों कर रहे हैं, सभी मेंबर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि घर की जो फेसिंग है, जहां पे मुख्य द्वार होगा ना, वहीं से लक्ष्मी कृपा अंदर आएगी, और लक्ष्मी अर्निंग के थ्रू आती है। इसलिए घर के एक या एक से ज्यादा अर्निंग मेंबर है ना, तो उन दोनों के चार्ट्स के अनुसार, या एक से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उनके चार्ट्स के अनुसार कॉमनली जो भी दिशा अलाउड है, ये आपको लेनी चाहिए। और ये किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी दिशा किनको सूट करती है? इसमें जवाब सरल है। अगर किसी के भी लग्न में राहु होंगे, या किसी के भी फर्स्ट हाउस में लग्न में शनि होंगे, उन लोगों को कभी भी ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। यूं तो ईस्ट फेसिंग सभी को सूट कर जाती है, लेकिन जिनके भी लग्न में शनि या राहु होंगे, जो सूर्य के कट्टर दुश्मन हैं, वो अगर ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी लेंगे तो उनको इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद या इस प्रॉपर्टी में रहना शुरू करने के बाद अलग अलग तरह से तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। ये तकलीफें जो हैं सरकारी पेनल्टी से या शिकायतों से शुरू होंगी, और फिर इनके धन समृद्धि में कमी की तरफ इशारा करेंगी, और जीवन में अन्य भी कई दिक्कतों को लेके आएंगी। दूसरे नंबर पे जिन लोगों के 7th हाउस में सूर्य होंगे, उनको पश्चिम फेसिंग यानी वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी जो है ये नहीं लेनी चाहिए। अगर वो लेंगे तो सबसे पहले इसका हिट जो है ना, उनके करियर पे जाएगा, और दूसरा हिट जो है उनकी गृहस्थी के बैलेंस की तरफ जाएगा। ये प्रॉपर्टी इन दोनों चीजों के लिए उनको कभी भी सूट नहीं करेगी। अब किसी के, नॉर्मली लोग कहते हैं नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी सभी के लिए अच्छी होती है। यस, होती है, लेकिन जिनके बुध छठे घर में होंगे, उनको नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी जो है वो सूट नहीं करेगी। इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद उनके जीवन में बुध की दिक्कतें, यानी कन्या संतान, बहन, इनसे संबंधित दिक्कतें जो है ना, वो जीवन में काफी ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। इवन उनकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी। कई बार उनके ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से जीवन में कई सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी इस प्रॉपर्टी में आने के बाद। तो जिनके भी बुध छठे भाव में है ना, किस भी राशि में है, उनको नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और फिर आती है साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग डरते हैं। अब किसी के मंगल चौथे भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो, राहु पंचम भाव में हो, या इवन राहु जो है वो 9वें भाव में हो, राहु 8वें भाव में भी हो, ऐसे लोगों को साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। वो बहुत ही कम इन लोगों को सूट करती है, या कह लीजिए नहीं करती। इसमें हेल्थ से लेके प्रॉस्पेरिटी तक, पीस ऑफ माइंड से लेके रिलेशंस तक, हर फील्ड में दिक्कतें इंसान को आनी शुरू हो जाती हैं। तभी देखिए, मैंने जो कॉम्बिनेशन बोले ना, उसमें साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन ज्यादा बोले,
और कितनी सारे लोग जो है ना, आप लगा के चलिए 40 to 45% लोग इस ब्रैकेट में आ जाते हैं। तभी ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर बिना ये बॉदर किए कि किसी के राहु या मंगल कहां पे हैं, सभी को साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी लेने से रोक देते हैं, जबकि ये गलत है। किसी के मंगल 10वें भाव में होंगे, राहु भी 3rd हाउस में होंगे, अब इनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी इतनी सूट कर जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को लेते ही उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हर चीज में उनके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। इवन 7.5 ढैया भी चल रहा होगा ना, इस प्रॉपर्टी की ऊर्जा इतनी रहेगी उनके लिए कि जीवन के बुरे से बुरा दौर भी जो है ना, वो तलवार की सुई बन जाएगी उनके लिए। इसलिए बिल्कुल आंखें बंद करके साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेना है, ये चीज जो है जीवन में निकाल दीजिए। चीजें देखिए, प्रॉपर्टियां रोज रोज नहीं ली जाती हैं, देख परख के लेंगे तो ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज पे आइए, कई लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट लेना चाहिए कि स्क्वायर शेप प्लॉट लेना चाहिए। अब वास्तु के सूत्रों की बात करें तो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ये हमेशा अच्छा कहा गया है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट में भी जो एक बड़ी अच्छी प्रोपोर्शन होती है वो 1:3 की होती है, यानी जितना उसका सामने फेस है उससे 3 गुना जो है वो डेप्थ होनी चाहिए। लेकिन मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं वास्तु में जिसमें जो प्लॉट की लेंथ होती है वो 1:6 या 1:7 होती है, यानी बहुत ही सामने से तंग और आगे से लंबा प्लॉट जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर देता है। इसमें कितनी सारी दिशाएं हैं जो बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाती हैं, और उसकी वजह से जीवन में कितने सारे एवेन्यूज हैं जो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। कई लोगों के जीवन में जो है संतान प्राप्ति इसमें मुश्किल हो जाती है, कई लोगों के बच्चे जो है वो कहना मानना बंद कर देते हैं, कई लोगों की लाइफ में जो मनी मैटर्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, और कई लोगों की लाइफ में जो है वो करियर स्टेबल नहीं हो पाता ऐसे प्लॉट्स में। तो रेक्टेंगुलर लेना है ना, तो मैक्सिमम 1:3 जो है प्लॉट आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन इससे ज्यादा करेंगे तो वो प्लॉट जो है वास्तु की बैलेंसिंग मांगना शुरू हो जाएगा। अब रही बात स्क्वायर प्लॉट की, यूं तो स्क्वायर प्लॉट जो है वो वास्तु के अनुसार क्यों सही नहीं कहे गए हैं, वो इसलिए सही नहीं कहे गए हैं क्योंकि स्क्वायर प्लॉट में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि मुख्य द्वार कहां पे हो। स्क्वायर प्लॉट में मुख्य द्वार सही डायरेक्शन में हो एज पर बर्थ चार्ट, और स्पेशली स्क्वायर प्लॉट में सबसे जरूरी जो चीज होती है हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम उनके चार्ट के अनुसार सही दिशा में हो, तो फिर स्क्वायर प्लॉट भी बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। लेकिन ये दो चीजें गड़बड़ होंगी ना, तो अब स्क्वायर प्लॉट जो है उस इंसान के जीवन में शिथिलता लेके आएगा, ना वो काम कारोबार में अच्छा हो पाएगा, ना ही वो इंसान जो है अपने धन कमाने में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएगा। यानी मेन हिट जो लगती है ना, वो उसके मनी मैटर्स पे लगती है। अब एक और चीज आती है, आज की डेट में अपार्टमेंट कल्चर है ज्यादातर लोगों में, तो लोग जो है प्लॉट नहीं लेते, मकान नहीं बनाते, अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। अफोर्डेबिलिटी भी यही कहती है, और अपार्टमेंट्स में जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसमें ना स्क्वायर होता है प्लॉट, ना रेक्टेंगुलर होता है प्लॉट, तो जो है इरेगुलर कटिंग्स होती हैं। किसी में नॉर्थ ईस्ट कटा होता है, किसी में साउथ ईस्ट कटा होता है, और किसी में चारों तरफ से ही प्लॉट जो है वो इरेगुलर शेप का होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर हम बिल्कुल ही पुराने वास्तु के सूत्रों की माने तो ऐसे प्लॉट में तो इंसान कभी सुखी रह ही नहीं सकता, लेकिन लोग तो सुखी रहते हैं। जितनी सेलिब्रिटीज हैं उनके सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो कटे हुए हैं। अब यहां पे जो मेन बिंदु आता है, जो आज की डेट में मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है राहु। जितने भी इरेगुलर शेप के प्लॉट्स हैं ना, या आप कह लीजिए अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को हम राहु का घर कहते हैं। आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु अच्छी पोजीशन पे है, या थ्रू योर वर्क या थ्रू रेमेडीज आपने अपने राहु को अच्छा कर लिया है, तो अब ये जो प्लॉट है ये आपके लिए खुशहाली के सारे रास्ते खोलने जा रहा है। अब ये जो प्लॉट है ना, आपके जीवन में गेम चेंजर साबित होगा। तो आप अगर इरेगुलर शेप का भी अपार्टमेंट ले रहे हैं ना, तो बेझिझक लीजिए, बस आपके बर्थ चार्ट के राहु बैलेंस होने चाहिए। कई लोगों को वहम होता है कि गोमेद पहनने से राहु अच्छे हो जाते हैं, या राहु की चीजें डोनेट करने से राहु अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। राहु किस राशि में है? वो जल की राशि में है, अग्नि की राशि में है, वो वायु की राशि में है कि पृथ्वी की राशि में है, उसके हिसाब से राहु की रेमेडीज होती हैं। तो राहु की रेमेडीज को करना भी बड़ा केयरफुली है, तभी आपका इरेगुलर शेप के जो अपार्टमेंट है ना, ये बैलेंस होता है और आपके लिए फल देने शुरू करता है। अब मकान ढूंढने जाओ तो कई लोग पूछते हैं कि कौन से ऐसे फ्लैट रूल हैं जो हम अपार्टमेंट को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले तो फ्लैट रूल ये हो कि आपको जो फेसिंग अपने बर्थ चार्ट के अनुसार लेनी है। अब दूसरा फ्लैट रूल है कि आपको वो जो अपार्टमेंट या जो घर आप लेने जा रहे हो, बना बनाया घर लेने जा रहे हो, इवन आप आर्किटेक्ट से कह के अपने घर का नक्शा भी बनवा रहे हो, तो भी ये रूल अप्लाई होगा। 2 दिशाएं आपको पक्के देखनी है। पहली दिशा है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट,
या जिसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, यानी उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो एरिया है, ये करीबन घर में 22 डिग्री तक फैला होगा। इस एरिया में ना टॉयलेट होना चाहिए ना किचन होनी चाहिए। यहां पे टॉयलेट या किचन होगा तो उसका फिर कोई हल नहीं है, तोड़ना ही होगा, बंद ही करना होगा। यहां पे ये दोनों चीजें होंगी ना तो वो प्रॉपर्टी आपको कभी सूट नहीं करेगी। अब जहां मर्जी जो मर्जी बर्थ चार्ट ले आइए। और दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट दिशा, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको, या दक्षिण पश्चिम कोना बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, इस एरिया में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इस एरिया में भी रसोई नहीं होनी चाहिए। होगी ना तो घर में झगड़े फसाद रहेंगे, होगी तो अर्निंग कैपेसिटी फिर से नहीं बन पाएगी। आप बार बार एक बात नोट करिए, मैं जब भी प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो फाइनेंसिस की, अर्निंग कैपेसिटी की बात जरूर आती है बीच में। क्यों आती है? क्योंकि पैसा जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। बिना पैसे की चर्चा किए आप जीवन में सुखों की चर्चा नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी जेब में कोई पैसा नहीं है आज की डेट में और वो इंसान सुखी है? ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं। अगर आपके जीवन में आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी जो सुख है ना वो दुख में चेंज हो जाएगा। ना रिश्ते टिकते हैं, ना पीस ऑफ माइंड टिकती है, ना इंसान की वाणी मधुर रह पाती है, ना ही उसके व्यवहार में रिचनेस दिख पाती है। तो आप जो भी प्रॉपर्टी लेंगे ना, वो प्रॉपर्टी हेल्थ और फाइनेंशियली आपको अबंडेंस दे रही है कि नहीं, आपको ये जरूर देखना है। और जो प्रॉपर्टी आपको सेहत और फाइनेंसिस की अबंडेंस दे रही है ना, फिर बाकी सारी चीजें जो है उसमें वर्कआउट की जा सकती हैं। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों जगह पे रसोई और टॉयलेट नहीं होने चाहिए। ये बेसिक चीज जो है ये देख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको दिशाओं को जांचने में कोई शंका है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे अन्य वीडियो का लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल से पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी देखते हुए या अपने घर के अंदर भी जांचते हुए दिशाओं का आकलन, दिशाओं का एनालिसिस किस तरह से करना है। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी लेते हुए बेयर मिनिमम इन बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे ना तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना शुरुआती दौर में ही 60 से 70% इमीडिएटली आपको सूट करनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो भी छिटपुट दिक्कतें रहती हैं वो वास्तु का आकलन करने के बाद सही हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन बिंदुओं को इग्नोर करेंगे ना तो फिर वास्तु वाला भी एक लिमिटेड हद तक ही आपकी मदद कर पाएगा। वो आपका मेन गेट कहीं और से नहीं खोल सकता, वो आपके घर में चीजें तोड़ फोड़ करके एक से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचा सकता। वो बहुत ज्यादा लेंथी और फाइनेंशियली नॉन वायबल प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखिए, अच्छी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करिए और जीवन में सुखी रहिए। यही आज के वीडियो का उद्देश्य है। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।